अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुम यस्तरिख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीही मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, ज़ीवकार, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो आयत मुबारका खुतबा अंदर पढ़ी है, इसकी रोशनी अंदर चंद एक गुज़ारिशात थे, तवज्जो कीजिए। दुनिया की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला दी अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई भी मोमिन मुसलमान शख्स इसकी अहमियत और कदर को पहचान ले और अपनी ज़िंदगी के तमाम तर लम्हात अल्लाह तबारक व तआला दी रिज़ा और सरवरे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत और फरमा बरदारी अंदर गुजारे। थोड़ी जी आवाज़ खोल जरा जी। तो दुनियावी जिंदगी का एक एक लम्हा इंतहाई खुशगवार बन सकता है। ठीक, और जिंदगी का एक एक लम्हा इंसान वास्ते दुनिया अंदर भी खैर व बरकत और रब दी रहमत का बायस बनेगा और क़यामत वाले दिन निजात, कामयाबी और जन्नत हुसूल का बायस बनेगा। इस वास्ते नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी जिंदगी गुजारने की पूरी तरबियत अपनी उम्मत की फरमाई। जो इंसान दुनिया अंदर आता है, आंख खोलता है, उसकी दुनियावी जिंदगी की इब्तदा होती है। उस तो लेके मौत तक दुनियावी जिंदगी दे
ज़्यादातर तीन पहलू ने जिन्हां अंदरों इंसान गुजरदा है। एक बचपन है, दूसरे नंबर ते जवानी है और तीसरे नंबर ते बुढ़ापा है। कुछ लोग बचपन के अंदर ही वफात पा जाते हैं, कुछ नूं जवानी देखनी नसीब होती है और जवानी अंदर वफात पा जाते हैं, कुछ नूं जवानी की इब्तदा अंदर मौत आ जाती है, किसी नूं दरम्यान अंदर, किसी नूं जवानी के इख्तिताम ते। और कुछ लोग जो बुढ़ापे की इब्तदा अंदर चल बसते हैं और कुछ बुढ़ापे के दरम्यान अंदर, और कुछ ऐसे लोग ने जिहड़े बुढ़ापे के इख्तिताम ते दुनिया तो टुर जाते हैं। और बाज़ तो बुढ़ापे के अंदर बहुत लंबा वक्त गुजार के खुद मौत की तमन्ना कर रहे होंगे ने, लेकिन मौत नहीं आती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बुढ़ापे तो पनाह तलब की। बहरहाल इंसान की जिंदगी जो है, बलूगत तो बाद जो जिंदगी इंसान गुजारेगा दुनिया अंदर, क़यामत वाले दिन उसके मुतल्लिक़ हिसाब होएगा। जामे तिरमिज़ी अंदर हदीस है, मेरे और तुहाडे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महबूब ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम दा बेटा इब्ने आदम उस वक्त तक रब की अदालत अंदरों कदम नहीं हिला सकेगा, कदम नूं हरकत नहीं दे सकेगा, चल नहीं सकेगा, कदम उठा नहीं सकेगा। कब तक? फरमाया जब तक 5 सवालात दे जवाबात ना दे दे। उन 5 सवालात अंदरों 2 सवालात दा ताल्लुक इंसान दी जिंदगी दे नाल। जिंदगी के मुतल्लक पहला सवाल होएगा, ए इंसान बतला, असा तेनू दुनियावी जिंदगी उम्र अता की थी, किथे गुजार के आए? काबिल गौर बात, जो यह सवाल हो गया कि तेनू असी जिंदगी दी है, उम्र दी है, किथे गुजार के आया, तो दसो इस जिंदगी के अंदर जवानी की उम्र आई या ना? जिन्हें जवानी गुजारी दुनिया च, जवानी की उम्र आ गई, बुढ़ापे की उम्र भी आ गई। बलूगत तो बाद अगर उसनू जवानी नसीब हुई है, बुढ़ापा नसीब होया, जो यह सवाल रब क़यामत नूं फरमाणगे क्या बंदे तेनू असी दुनिया अंदर उम्र अता की, बतला इसनू किस तरह गुजार के आया और किथे गुजारा है? जवानी इस अंदर आई या ना आई? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पहला सवाल करने तो बाद दूसरा सवाल फिर करेंगे। पहला सवाल क्या है? उम्र के मुतल्लक कि उम्र तेनू अता की थी, किथे गुजारा है? फिर साथ ही दूसरा सवाल होएगा जिंदगी के मुतल्लक, उम्र के मुतल्लक, असी तेनू इस जिंदगी अंदर जवानी की जो उम्र दी है उसनू किथे गुजारा है? तवज्जो है? नहीं है। तवज्जो होंदी तो गल समझ आ जाती। फिर तवज्जो करो, जो पहले सवाल होया तो उम्र किथे गुजारी है, ਉਹਦੇ अंदर जवानी की उम्र है या नहीं है ना? तो फिर रब नूं किहड़ी जरूरत है अल्लाह दोबारा फिर सवाल करने कि 10 जवानी की उम्र किथे गुजारी? गोया इंसान की जो जिंदगी है दुनियावी, इस दे अंदर जितनी उम्र गुजारी, इस अंदर जो जवानी की उम्र है इसनूं खास अहमियत हासिल है। इस दे मुतल्लक बिलखुसूस सवाल होएगा। जिंदगी के अंदरों जवानी की उम्र का सवाल इस तरह समझ लीजिए लाजमी सवाल है। कहां गुजारी है उम्र, कहां जिंदगी गुजारी? पूरी उम्र किन कामां अंदर गुजारी है और फिर जवानी की उम्र किस जगह से गुजार के आए? इसी वास्ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा अंदर किताब ज़ुहद अंदर हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा
रज़ी अल्लाह तआला ने इस हदीस ते रावी महबूब ने फरमाया पहले जो उम्मतां गुजरियां ने उन्हां दी बहुत बहुत ज्यादा उम्रां होंदियां सन, 2-2 साल, 300-300 साल, 400 साल। अंबिया इकराम दी भी बड़ियां लंबियां उम्रां सन। मसलन सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कितनी उम्र है? ऐ तो गलती थोड़ी दुरुस्त करांदे 3 साल हो गए। लता क्लोज करो। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम दे मुतल्लक जो 950 साल मारूफ है भाई, ये तो अरसा तबलीग है। इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, 950 साल तो अरसा तबलीग है। मुख्तलिफ अकवाल ने, बाद ने लिखा नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1700 साल है, बाद ने लिखा 1600 साल है, बाद ने लिखा 1500 साल है। इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जितने भी अकवाल ने उन सारे नू देखा जाए तो इब्न हज़म रहमतुल्लाह फरमाते ने मेरे नज़दीक जो राजे कौल है नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1400 साल है। पहले अंबिया इकराम दी भी उम्रां लंबियां सन और ज्यादा सन, और उम्मतियां दी भी उम्रां लंबियां और ज्यादा सन। मेरे महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी है? 63 साल। हर मकतबा फिक्र, हर गिरोह इस बात को तस्लीम करता है कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी है? 63 साल। वो एक अलग बात है कि जब पूछा जाए कि महबूब अलैहिस्सलाम जिंदा ने या वफात पा गए, कहने लगे जिंदा ने। भाई उम्र कितनी है? 63 साल। भाई हुजूर वफात नहीं पाई, कहने लगे नहीं जिंदा ने। भाई जब जिंदा ने तो फिर उम्र 63 साल नहीं, फिर कहो कि उम्र अजे जारी है, जो वफात पाएंगे उदों फिर उम्र मुकम्मल जो होएगी तो वह दसांगे। उम्र सारे ही मानते हैं कि उम्र 63 साल है, लेकिन मौत पाक का इनकार है। यह अजीब मंतक है, अल्लाह समझ अता फरमाए। बहरहाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 बरस है, और आपकी उम्मत की उम्र भी थोड़ी है। जो हदीस अर्ज कर रहे हैं सुनन इब्न माजा दी, महबूब ने फरमाया मेरी उम्मत की औसत उम्र 60 साल तो लेके 70 साल तक। फरमाया बहुत कम लोग ने जिहड़े इस तो आगे क्रॉस करेंगे। औसत उम्र कितनी है? 60 तो 70 साल। जिहड़ी ऊपर मिल जाएगी ना, इंज ही समझ लो ये बोनस है। जिन्होंने उत्ते मिलेगी, बहुत कम लोग ने जिन्होंने बोनस मिलेगा। उम्र सिर्फ इतनी है। फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों के अंदरों सब तो बेहतरीन शख्स हो है जिसनों अल्लाह लंबी उम्र अता करे। सिर्फ लंबी उम्र मिल जाना बेहतरीन होने की अलामत है नहीं। सहाबी रसूल ने सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों अंदरों बेहतरीन शख्स कौन है? फरमाया जिसनों अल्लाह उम्र लंबी अता करे और उस उम्र के अंदर अमाल नेक करे, उस जिंदगी को जाय ना करे, अमाल भी नेक करे। और फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों अंदरों बदतरीन शख्स कौन है? फरमाया जिसनों अल्लाह उम्र तो लंबी अता करे लेकिन अमाल वो अच्छे ना करे। मौका मिला है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, लेकिन उसकी जिंदगी अंदर उस उम्र अंदर अमाल सालिहा मौजूद नहीं, बुराई है, बदकारी है। भाई फोन बंद कर दे, कट कर दे इसको। जब मस्जिद में आगे इसको बंद करें। आदाब जुमा के खिलाफ है ये बात कि आप फोन को सुने और उसको बताएं, उसकी कॉल कट करें, समझदार होगा वो। जज़ाकल्लाह। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? फरमाया बदतरीन वो इंसान है जिसनों अल्लाह उम्र लंबी अता करे लेकिन वो अमाल अच्छे ना कर सके। सोचने की बात भी है ना, मौका भी मिले इंसान को, वक्त भी होए, लेकिन बंदा फिर भी अपनी जिंदगी तो मुस्तफीद ना हो सके, अमाल सालिहा करके आखिरत के हिसाब की तैयारी ना कर सके। इस तो बड़ी बदबख्ती क्या है। मत किसी भूल अंदर रहना कि जो अल्लाह ने उम्र दी थी इसके बारे सवाल नहीं होगा। भाई जिंदगी के बारे सवाल होएगा, और उस वक्त तक कदम उठाने की जुरत नहीं होएगी किसी को जब तक सवालात जवाबात नहीं हो जाएंगे। फिर क़यामत वाले दिन
अल्लाह तबारक व तआला किसी का उज़र कबूल नहीं फरमाणगे, किसी का उज़र कबूल नहीं होएगा कि या अल्लाह तू तो मैनू जिंदगी दी लेकिन मैं अमाल नहीं कर सकिया, तो हुण फिर मैनू छुट्टी दे, तो मैं बड़ा मजबूर रहा वहाँ, बड़ी मसरूफीयत रही है, दुकान पर भी जाना होंदा सी, तिजारत भी करनी सी, कारोबार भी करना सी। या अल्लाह ठीक है तुसां पुछ रहे हो लेकिन हुण फिर नहीं हो सकिया, हुण उज़र है, नहीं कबूल होगा। बल्कि रब की फरमानगे कुरान, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अल्लाह दे बंदो सुनिए कुरान पाक सूरह फातिर दी आयत मुबारक पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन फरमानगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह फरमानगे अज कह रहा मैं या अल्लाह कोई थोड़ी जी मोहलत दे दे, अल्लाह मौका दे असी दुनिया अंदर जावांगे ते अच्छे ते नेक ते साले अमल करांगे। अल्लाह फरमानगे अवलम नुअम्मिरकुम, ओ बंदे दस सही क्या मैं तेनू जिंदगी अता नहीं सी कीती, क्या मैं तेनू जवानी दिया बहारां अता नहीं कीतियां, क्या मैं तेनू बुढ़ापे दी उम्र अता नहीं कीती, क्या मैं दुनिया अंदर तेनू मौका अता नहीं कीता। सिर्फ उम्र नहीं दी, सिर्फ जिंदगी अता ही नहीं कीती, बल्कि रब फरमाएगा मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर। अल्लाह फरमानगे दुनिया दी उम्र दे अंदर तेरे तक नसीहत भी पहुंची है, ओदे अंदर तू नेकी क्यों ना कीती, उदों नसीहत हासिल क्यों ना कीती, उदों अमाले सालिया क्यों ना कीते, उदों अपने आप को सुधारिया क्यों ना, उदों अपनी इस्लाह क्यों ना कीती। वजाअकुमुन नज़ीर, सुनना रब फरमानगे वजाअकुमुन नज़ीर, हत्ता कि तेरे पास एक डराने वाले भी तशरीफ ले आए ने। वजाअकुमुन नज़ीर, सुनना गौर करना तुलबा इकराम भी तशरीफ फरमाने। वजाअकुमुन नज़ीर, नज़ीर दा पहला मानी वजाअकुम, ए बंदे आज कहना है या अल्लाह मौका दे दे दोबारा दुनिया अंदर जावांगा अमल करांगा। अवलम नुअम्मिरकुम, क्या सा तेनू उम्र अता नहीं सी कीती, सिर्फ उम्र ही अता नहीं की बल्कि वजाअकुमुन नज़ीर, असी तेरे पास नज़ीर भी भेजा। नज़ीर दा पहला मानी कि मेरे प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वसफ है कि आप नज़ीर ने, कुरान पाक ने ऐलान कीता है, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। दूसरा मुकाम फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। वजाअकुमुन नज़ीर, तेरे पास नज़ीर डराने वाले प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु तुहाडी तरफ रसूल बना के भेजा। बंदे तेरे वल मैं पैगंबर दी रिसालत, आपनु रिसालत अता फरमा के नज़ीर दी हसीयत ना भेजा। आपने खुशखबरियां भी दितियां ने और डराया भी है। इस वक्त तो डराया वे, इस हिसाब तो डराया वे, क़यामत दी हौलनाकी तो डराया वे। नज़ीर दा दूसरा माना समझना, गौर करना। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह फरमान के बंदे असी तेनू दुनिया अंदर उम्र दी, इतनी उम्र दी, इतनी जिंदगी अता की, वजाअकुमुन नज़ीर, हत्ता के तेरे पास नज़ीर आ गया। नज़ीर दा दूसरा माना सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुफस्सिर कुरान, रसूलुल्लाह दे चचा दे बेटे इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शगीरत इमाम इकरमा रहिमहुल्लाह और इमाम सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह, उम्मत दे चार शिका तरीन मुहद्दिस उलमा दे अल्फाज और सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी अंदर शामिल ने। वो की फरमांदे ने, फरमांदे वजाअकुमुन नज़ीर तो मुराद ए बंदे असी तेनू इतनी उम्र अता की कि तेरे बालों के अंदर सफेदी भी आ गई।
वजाअकुमुन नज़ीर, इतनी उम्र दी तू उम्र तय करदा रहा हत्ता कि तेरे सर अंदर या तेरी दाढ़ी अंदर एक बाल भी सफेद आ गया। जिहड़ा सफेद बाल है इसनूं नज़ीर कहंदे ने। इतनी उम्र असां तैनूं दित्ती कि तेरे स्याह भी सफेद हो गए, तू फिर ना सुधरिया ते अज आना या अल्लाह दोबारा मौका दे, हुण मौका नहीं मिलेगा। फज़ूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अल्लाह कहेगा हुण कोई मौका नहीं, हुण चल अजाब दा जायका चख, हुण तेरा मददगार भी कोई नहीं होएगा, कोई तेरी मदद नूं नहीं पहुंचेगा। नज़ीर, असा तेनू इतना मौका दिया कि तेरे सफेद बाल हो गए, स्याह बाल सन ते सफेद हो गए। उदों आना होना से काले सन, लगता है बाल को चिट्टे होने फिरदे महसूस हो रहा। उदों तो तेनू तेरे दोस्त यार भी कहते सन यार तेरी दाढ़ी च बाल सफेद आ गया, तू फिर ना समझिया। वजाअकुमुन नज़ीर, उदों तो तेरी बीवी भी आख्या सी अल्लाह के बंदे सारे चिट्टे आ गए, हुण कलफ लवा। सर अंदर या दाढ़ी अंदर कोई एक बाल भी सफेद आ जाए, वजाअकुमुन नज़ीर। वो पंजाबी अंदर उलमा आंदे ने ना, जो चिट्टे वाल आए तो मौत सुने आए, वो फिर ही सुधर जाता। रब क़यामत नूं कहेगा तू फिर भी नहीं समझिया। और कुरान पाक की आयत दे नाल हदीस मुस्तफा मिलाइए, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे नूं अल्लाह ने दुनिया अंदर 60 साल दी उम्र अता की। कितनी उम्र? फरमाया जिसनूं अल्लाह ने दुनिया अंदर 60 साल जिंदगी अता कर दी ना, फरमाया क़यामत नूं अल्लाह उहदा कोई उज़र बहाना कबूल नहीं करेगा। जिन्होंने घट 50 साल 55 साल वो है ना समझन कि साढ़े सारे बहाने चलणगे, नहीं, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाहे तो कोई उज़र उन्हां दा कबूल कर ले, लेकिन जिसनूं 60 साल जिंदगी मिल गई वो क़यामत नूं कोई उज़र पेश करन लगेगा, अल्लाह उसका कोई उज़र कबूल। रब फरमाएगा तेनू 60 साल जिंदगी दी है, जबकि औसत उम्र कितनी है? 60 तो 70 साल। तो 60 साल तक तेनू दुनिया अंदर जिंदगी दी, तू अपनी इस्लाह ना कर सका। कदर कीजिए इस उम्र दी, कदर कीजिए जिंदगी दी, इसका हिसाब होएगा। इसनू लगवियात अंदर मत गुजारिए, इसनू क्रिकेट मैच की नजर मत कीजिए, इसनू लहव और लगवियात की नजर मत कीजिए, इसनू खेल तमाशे अंदर मत गुजारिए। जिंदगी कोई मजाक नहीं है, रब दी हुई अमानत है और क़यामत वाले दिन अल्लाह इससे मुतल्लक हिसाब करेगा। अता क्यों की थी? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि रब देखे जिंदगी के अंदर कौन है जड़ा अच्छे अमाल कर रहा है। और इस जिंदगी की इब्तदा की ज्यादा कदर कीजिए। जो ही बचपन तो जवानी की दहलीज पे कदम रखो। जवानों, ये जवानी जो रब ने तुम्हें दी है ये कोई फजूल नहीं है तुम्हारे पास, ये रब की दी अमानत है, इसको जाया ना करना, वरना क़यामत का हिसाब बड़ा सख्त होगा। इसनू इबादत अंदर गुजारना, इसनू इताते इलाही और इताते रसूल अंदर गुजारना, फिर कदर है जवानी दी। जवानी का हिसाब क्यों कड़ा होगा? जवानी अंदर असाब मजबूत होंदे ने, इंसान सेहतमंद होंदा है, इंसान के अंदर कुव्वत और ताकत पूरी जनाब अली आबो ताकत होंदी है। जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा जवानी की उम्र है। इस सेहतमंद और अफियत वाली जिंदगी के अंदर भी, इस हिस्से अंदर भी अगर तू रब की इबादत ना कर सका और क़यामत नूं तू कहे या अल्लाह मेरा उज़र है, रब कहेगा किस तरह तेरा उज़र कबूल करा? तेरे पास कुव्वत भी मौजूद सी, ताकत भी मौजूद सी, असाब भी मजबूत सन, तेरी नजर भी जनाब अली पूरी काम कर रही सी, तेरे असाब और जिस्म अंदर कोई बीमारी दूर दूर तक नहीं सी आ रही, लेकिन तू फिर भी साड़ी बगावत अंदर इस वक्त नू गुजार के आया। आज अजाब दा जायका चख। और अगर इस जवानी की कदर होएगी, इबादत अंदर गुजारोगे,
तो अल्लाह कदे किसी दी अमल नूं ज़ाय नहीं करता। रब बड़ा कदरदान जे, अल्लाह बड़ा हया करता है, अल्लाह बड़ा हया वाला है। रब तो बढ़ के कदरदान इंसान का कोई नहीं। काश कि इंसान अपने रब का वफादार बन जाए। ए जवानी जिन्होंने दोस्तों पिछे गुजार रहे हैं ना, जिन्हों की वफा अंदर ते जिन्हों की मुहब्बत के नारे ला ला के गुजार रहे हो, अल्लाह की कसम एक कदे वफा नहीं करनगे। जिन्हों के ना जवानों लिखवाते हो बाजुआं ते, इन्हां वफा कोई नहीं जे करनी। इस जवानी नूं इन्हां दे नामां ते ज़ाय ना करो। जवानी दिया रातां और जवानी दे दिन और जवानी दी सुबह और जवानी दी शाम मैं और तुसी अपने गिरबान अंदर नजर दौड़ाइए, असी किस जगह ते गुजार रहे हैं और किस काम अंदर गुजार रहे हैं। क्या साड़ी जवानी दी रात मुसल्ले ते गुजर रही है? रमजान मुबारक करीब है, नमाज तरावी अंदर कितने जवान मौजूद होंदे ने। बुजुर्गों का तो उजर होएगा ना, कोई बीमार है इतनी देर नहीं खड़े हो सकते, लेकिन फिर भी बुजुर्गों से अल्लाह रहमत फरमाए, वो कुर्सी ते बैठ के भी नमाज तरावी अंदर मौजूद होंदे ने। और जवान तमाम मसाजिद का चक्कर लगाइए, लिस्ट तैयार कीजिए, बाजार अंदर चौंका अंदर और क्लबां ते और मुसीकी और जनाब अली लगवियात या महफिल अंदर कितने जवान ने और मसाजिद अंदर कितने जवान मौजूद ने। अगर इस जवानी की कदर करके इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तकवा, लिल्लाहियत, खुशू व खुजू नमाज अंदर पैदा करके ऐसी नमाज पढ़ोगे, जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह इसकी कितनी कदर करेगा। सुनो हदीस सहीह बुखारी अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जदों कोई साया नहीं होएगा, अल्लाह उदों इस जवान दी जवानी दे लम्हात जेड़े इबादत अंदर इताअत अंदर गुजारे होणगे, अल्लाह उन्हां दा मुल पाएगा। अल्लाह किवें कदर करेगा? सुनना हदीस ते गौर करना, उन लम्हात अंदर अल्लाह कदर करेगा जदों क़यामत वाले दिन जमीन तांबे दी बन जाएगी, सूरज एक मील दे फासले ते अकबर सारिया होएगा, कोई साया नहीं मिलेगा, शिद्दत दी हरारत होएगी, खौफनाक पसीना होएगा, हर बंदा अपने गुनाहां दी वजह तो पसीने अंदर होएगा, किसी नूं गिटियां तक पसीना, किसी नूं घोड़ियां तक, किसी नूं कमर तक, किसी नूं कंधियां तक। नबी पाक ने फरमाया कई बदनसीब ते ऐसे होणगे जिहड़े अपने पसीने अंदर ही डुबकियां खा रहे होणगे, अपने पसीने अंदर ही गोते खा रहे होणगे। क़यामत वाले दिन दा पसीना बर्दाश्त नहीं होएगा। जवानों दुनिया दी गर्मी बर्दाश्त करके अपनी जवानी नूं इबादत अंदर गुजार लेना, क़यामत दी गर्मी बर्दाश्त नहीं जो होएगी, क़यामत वाले दिन दा पसीना बर्दाश्त नहीं जो होएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ लोग अपने पसीने तो इस कदर ज्यादा अजियत लै रहे होणगे कि वो कहणगे इस पसीने दे नालों ते बेहतर है सानू जहन्नम दी अग अंदर ही सुट दिता जावे। क़यामत वाले दिन इंतहाई सख्त तरीन दिन होएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों कोई साया नहीं होएगा, वो जवान जिन्हें जवानी दी कदर कीती, जिन्हें जवानी दी उम्र जड़ी है उसनू इस इरादे ना गुजारिया क़यामत नू रब ने इसका हिसाब करना में, नमाज ते रोजे दे अंदर तकवा लिल्लाहियत अंदर जवानी गुजारी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह 7 तरह दे लोगों नू अपने अर्श दा साया अता करेगा। उन्हां अंदरों एक वो भी नौजवान होएगा जिन्हें अपनी जवानी अल्लाह दी इबादत अंदर गुजारी हुई, अल्लाह उसनू अपने अर्श दा साया अता करेगा। कदर कीजिए जवानी दी, कदर कीजिए अपनी उम्र दी, कदर कीजिए अपनी जिंदगी दे लम्हात दी। क़यामत नू अल्लाह दी जात हिसाब करनगे। और ओ नौजवान भी बड़ा काबिल कदर है, वो नौजवान दी भी क़यामत नू बड़ी कदर पड़ेगी जेड़ा इब्तदाई उम्र अंदर ही खशियत दे अंदर, खौफ इलाही दे अंदर अपनी जवानी दे लम्हात गुजारदा होवे। ऐसी खशियत उहदे दिल अंदर पैदा हो जाती है, ऐसी खशियत जड़ी ओहदे ते गुनाहां दे दरम्यान अंदर हायल हो जाती है, जड़ी खशियत ओहदे ते गुनाहां दे दरम्यान अंदर रुकावट बन जाती है। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे नौजवान ते अल्लाह दी जात भी तअज्जुब कर दी है, अल्लाह भी उस नौजवान ते तअज्जुब करदा वे, वाह कमाल जवानी है तेरी। अल्लाह उस नौजवान ते तअज्जुब करदा, केड़ा नौजवान जेड़े नौजवान दे कोल गुनाह दा मौका भी मौजूद है, असाबी कुव्वत भी मौजूद है, रुपए पैसा भी मौजूद है, सारे मौके गुनाह दे मौजूद ने, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुनाह करना ते दरकिनारे, ओ गुनाह वल वेंदा भी कोई नहीं, ओदी सोच भी गुनाह तो पाक है, ओदे तखय्युलात भी गुनाह तो पाक ने, ओदे तसव्वुरात भी गुनाह तो पाक ने, ओदी नजर भी मैली नहीं, ओदी नजर भी पाक है, ओदे जनाब अली ज़मीर दा अंग अंग गुनाह दे मुतलका नफरत रखदा वे, गुनाह तो पाक है ओदा ज़मीर। नबी पाक ने फरमाया जवानी खशियत अंदर गुजारने वाला अल्लाह दी जात भी ऐसे नौजवान ते तअज्जुब कर दी है। याद रखना तअज्जुब करना अल्लाह दी सिफत है, अल्लाह दी सिफत है जड़ी उसी नू मालूम है ओदी की कैफियत है, उसी दी कैफियत रब नू मालूम है। अल्लाह दी जात तअज्जुब कर दी है, अल्लाह दा तअज्जुब करना मखलूक दे तअज्जुब करन जैसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला दी शयान शान जिस तरह उस तरह रब दी जात तअज्जुब कर दी है, ना कैफियत मालूम है ना उसनू असी तशबीह दे सकने हां। लैसा कमिसलिही शैउन, रब दे मिसल कोई शै नहीं जे। अल्लाह तबारक व तआला दी जात बुलंद है, ओदे मामलात भी बुलंद ने, ओदे इख्तियारात भी बुलंद ने। अल्लाह तअज्जुब करदा है उस नौजवान ते जिदी जवानी दी उम्र जड़ी खशियत दे खौफ अंदर गुजरदी है। इस जनाब अली जवानी दी उम्र अंदर हर लम्हा ओ फूंक फूंक के कदम रखदा वे, यार किते कदम रब दी नाफरमानी अंदर ना रखिया जावे। क़यामत नूं रब इसदा सवाल करेगा, अल्लाह नूं क़यामत नूं की जवाब देंगा। अल्लाह तअज्जुब करदा वे, अल्लाह दी जात तअज्जुब कर दी है। इस मौके ते एक हदीस सुन लीजिए, रब दी जात उस बंदे ते भी तअज्जुब कर दी है। मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे ते भी तअज्जुब करदा वे जेड़ा बंदा आंदा वे रब्बिगफिरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यगफिरु ज़ुनूबा गैरुक, रब्बिगफिरली ज़ुनूबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ कर दे, तेरे तो इलावा गुनाह मुआफ करने वाला कोई नहीं। फरमाया जो बंदा कलिमात कहता है ना, रब्बिगफिरली ज़ुनूबी, रब्बिगफिरली इन्नहु ला यगफिरु ज़ुनूबा गैरुक, ला यगफिरु ज़ुनूबा गैरुक, अल्लाह तेरे अलावा मेरे गुनाह मुआफ करने वाला कोई नहीं। महबूब ने फरमाया जो बंदा कलिमात कहता है ना, अल्लाह दी जात इस बंदे ते भी तअज्जुब कर दी। रब फरमाते ने मेरे बंदे नूं इतना तो पता है ना कि मेरा रब है, मेरे गुनाह मुआफ करेगा और रब तो इलावा कोई गुनाह मुआफ करने वाला भी कोई। अल्लाह उसते तअज्जुब करता है। और जड़ा जवानी खशियत अंदर गुजारे उस नौजवान ते भी रब तअज्जुब करता है। जवानी इंतहाई काबिल कदर उम्र है, इसकी कदर कीजिए। जवानी दी नेकी भी काबिल फख्र है। समझ ना आए तो कुरान पाक पढ़िए, सूरतुल कहफ पढ़ जाइए। असहाबे काफ दा जिक्र कुरान अंदर मौजूद है या कोई ना मौजूद है ना। वो साहबे काफ दे जितने सन वो जवान सारे जवान सन, अपनी जवानी रब दे नाम ते लगा गए। आज तक हजारों साल गुजर गए, आज भी कुरान पाक पढ़िया जाता है, उन्होंने जवाना दी जवानी दी पाकी दा जिक्र मौजूद है। जवानी दी नेकी रब नूं इतनी महबूब है। वेख लो अल्लाह ने फिर किवें मामलात उन्होंने जवाना दे जो गार अंदर पहुंचे ने, रब ने सूरज दे रुख भी मोड़े ने। जवान इकट्ठे हुए नेकी वास्ते, जवान इकट्ठे हुए तौहीद वास्ते, रब ने उन्होंने सुलाया भी है तो बड़ी प्यारी नींद सुलाया। 309 साल सोए रहे। अल्लाह इंज हिफाजत करता है। हालात भी बदले, मौसम भी बदले, हुकूमत भी बदल गई, लेकिन उन्होंने आंच नहीं आने दी। रब फरमांदा जड़ा जवान जवानी साडे लई वकफ कर दे, मैं रब उसकी जवानी दे एक एक लम्हे की हिफाजत करना। जवानी दी नेकी इंतहाई काबिल फख्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने नेकी अंदर भी इजाफा किया, हदायत अंदर इजाफा किया। और जवानी दी जिवें नेकी काबिल फख्र है, इवें जवानी अंदर गुनाह तो बचना भी काबिल फख्र है। रब उसकी भी कदर करेगा। समझना है तो हदीस सुनिए,
मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस नौजवान नू हुसीनो जमील खूबसूरत ते खानदानी औरत दावते जिना देंदी है। नबी पाक ने की फरमाया, हुसनो जमाल वाली ते खानदानी, गंदी औरत का जिक्र नहीं किया, बाजारी औरत का जिक्र नहीं किया, बाजारे गुनाह अंदर बैठने वाली का जिक्र नहीं किया। फरमाया जिस नौजवान नू हुस्नो जमाल वाली और हसबो नसब वाली खानदानी औरत दावते जिना देंदी है, तो नौजवान की आंदा, इन्नी अखाफुल्लाह। बीबी सुन ले, मौके सारे मौजूद ने, लेकर मैनू अपने रब तो हया आंदी है, रब दा डर है। नबी पाक ने फरमाया, इस नौजवान दी जवानी दे लम्हे दी अल्लाह किवें कदर करेगा। क़यामत नूं जदों कोई साया नहीं होएगा, अल्लाह इस जवान नूं भी अपने अरश दे साए अंदर जगह अता फरमाएगा। इन्हें उम्र दे सारे मराहिल काबिल गौर, लेकिन इन्हें जवानी दी उम्र ते पैरा दे छोड़िया वे। अल्लाह दे डर ते खौफ दी वजह तो इसने गुनाह तो इनकार किया वे। इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम दी सुन्नत अमल किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जवानी भी काबिल फख्र जवानी है। यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद कमरे दे अंदर ने, सारे गुनाह दे मौके भी मौजूद ने। औरत हुसीनो जमील भी है ते बाजारी औरत नहीं, वक्त दे बादशाह दी भी है, खानदान भी है, हसब नसब भी है। ते यूसुफ अलैहिस्सलाम नु बंद कमरे अंदर ले जाके की आंदी है, ए यूसुफ कालत हैता लक, ए यूसुफ मेरे वल तक ना, मेरे वल देख। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई वक्फ नहीं किया, कोई रुके नहीं, कोई ठहरे नहीं, कोई सोचा नहीं, कोई जनाब अली वक्त उन्होंने सोचो समझन अंदर गुजारिया नहीं। अगर यूसुफ पैगंबर रुक के जवाब देंदे, कुरान आंदा सुम्मा काला माअज़ल्लाह, सुम्मा दे अल्फाज नहीं बल्कि कुरान दे अल्फाज की ने तरतीब की है। कालत हैता लक, ए यूसुफ मेरे वल देखना। ते यूसुफ पैगंबर फौरन बोले, काला माअज़ल्लाह, ए बीबी जिस गुनाह वल तू बुला रही है, मैं अपनी जवानी दागदार नहीं करना चाहता। और जवानों, अपनी जवानी अंदर खवातीन भी तशरीफ फरमा ने, मेरी बेटियों बहनों माओ, अपनी जवानी नूं गैरत दे नाल गुजारो, अल्लाह तुहाड़ियां नस्लां ते रहमत कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद कमरे अंदर, और दावते गुनाह कौन दे रही है? बादशाह वक्त दी बीवी खतून अव्वल फरेफ्ता हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम ते। यूसुफ पैगंबर ने जवानी ते दाग नहीं लगने दिया। यूसुफ नबी ने अपनी जवानी अंदर काबिल फख्र अमल किया। और किते पढ़ जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम दी दादी दा किरदार, सहीह बुखारी है ना, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उन्हां दी बीवी सईदा सारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी दादी जान सईदा सारा नूं अल्लाह ने बेटा अता कीता जिसका नाम है इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम दे बेटे यकूब अलैहिस्सलाम, ते यकूब दे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। इधर पोते यूसुफ का किरदार क्या है? बादशाह दी बीवी है, बंद कमरा है, दावते गुनाह दी है तो इनकार किया। उधर दादी का किरदार पढ़ लो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उन्होंने बीवी सईदा सारा सफर ते ने। मारूफ और तफसीली वाकया इशारा करना मकसूद है। रास्ते अंदर बादशाह दे बंद कमरे अंदर सईदा सारा ने। उधर दावते गुनाह कौन दे रहा है? बादशाह। इधर दावते गुनाह दे रही है बादशाह दी बीवी मलका। बादशाह ने जो गुनाह का इरादा लेके आगे बढ़िया ना, तो सईदा सारा ने की फरमाया, मेरे अल्लाह जिस गुनाह के इरादे नाल ये मेरे वाल बढ़ रहा है, अल्लाह तू तो जानना है, मैं सारा ने तो कदे इस गुनाह के बारे सोचा भी नहीं। इस पाकी का रब नूं वास्ता दिता करो, अल्लाह जिंदगी गुजर चली है, अल्लाह मैं कदे अपनी पाकी दी चादर ते दाग नहीं लगन देता, अल्लाह तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर। सारा अलैहिस्सलाम ने अपने नेक अमल का वास्ता दिता, फरमाया अल्लाह कदे मैं इस गुनाह के बारे सोचा भी नहीं, अल्लाह मैं तेरे खलीलुल्लाह दा हरम हाँ, तेरे खलील दी बीवी हाँ, अल्लाह इस गुनाह के बारे कदे नहीं सोचा, मेरी इज्जत नूं दागदार ना होने दे। उस बादशाह ते फालिज दा हमला होया, जमीन ते गिरया,
रब ने इज्जत महफूज की है, पाक किरदार है सईदा सारा दा। अगो अल्लाह ने पोते यूसुफ नू भी वही पकीदा किरदार अता किया। काबिल फखर जवानी है, खशियत दिल अंदर जवानी दी उम्र अंदर पैदा की दिए। क़यामत नू अल्लाह जवानी दी उम्र दे बारे अंदर बिलखसूस हिसाब करेगा। ऐसी खशियत गुनाह करना तो दरकिनार, गुनाह दे बारे आंख भी ना उठे, गुनाह दी तरफ वेखो भी ना, गुनाह दे नाम ते हया आ जाए। जिवें नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे सन सैयदना उस्मान नू, फरमाया मेरे सहाबा जी महबूब जी, फरमाया मेरे सारे सहाबा अंदरों उस्मान तो बढ़ के सच्ची हया वाला कोई नहीं, सब तो ज्यादा हया सच्ची उस्मान दी है। साड़ी हालत और कफियत क्या है, साढ़े दिल अंदर गुनाह दे बारे कितनी हया है। सच्ची हया वाला उस्मान है। सच्ची हया कैसी कि अल्लाह देख रहा है, खलवत है, जलवत है, सफर है, हजर है, हर मुकाम ते रब देख रहा है। अल्लाह दे बंदो अल्लाह दा हया कीजिए। साड़ी हालत ते वे असी दुनियादारां दा हया करने, रब दा हया नहीं करते। कहाँ याद आए अल्लामा इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह, अल्लाह उन्हां दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल कर दे। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने बड़े शकील अल्फाज लिखे। इमाम साहब फरमांदे ने, बाप मौजूद होए तो बंदा गुनाह करदा है, मां वेंदी होए बंदा गुनाह नहीं करता, भाई वेंदा होए बंदा गुनाह नहीं करता, चचा ताया मामू कोई बरादरी वाला कोई रिश्तेदार हत्ता कि कोई इंसान वेंदा होए तो गुनाह बंदा नहीं करता। इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह फरमांदे ने, इंसान तू सब दा हया कीता है, सब नू कदर दी निगाह ना देखिया, बाप नू कदर दी निगाह ना देखिया, मां नू कदर दी निगाह ना देखिया, उन्हां दे सामने गुनाह नहीं कीता। कोई जगह ऐसी नहीं जिथे रब दी जात ना देख रही होए। फरमाया सब तो कमतर तू रब नू जाने कि रब दा हया नहीं हो कीता और गुनाह कर रहा है। मां कदरुल्लाह हक्का कदरे ही, रब दी जात दा की कदर पाया ही। इमाम इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तशरीफ फरमान, एक जवान आया, आके कहने लगा इमाम साहब गुनाह करना चाहना, दिल गुनाह ते मजबूर कर रहा है। इमाम साहब फरमान लगे ठीक है जाके गुनाह कर ले, लेकिन एक बात का जवाब दे, तेरी मां देखती हुए बाप देखता है गुनाह करेगा? कहने लगा नहीं नहीं इमाम साहब। फरमाया रब वेंदा होए तो गुनाह फिर करेगा? कहने लगा नहीं, रब दा भी हया हुंदा। फरमाया ठीक है फिर गुनाह कर, लेकिन उथे जाके करी जिथे रब ना वेंदा होए। कहने लगा इमाम साहब फिर कोई जगह ऐसी है ही नहीं जिथे रब ना वेंदा होए। तो फरमाया फिर मां प्यो दा हया करना, जो रब दा हया करना तो फिर गुनाह दे करीब भी ना जाना। पकीदा जवानी इसका हिसाब होएगा, इसनू पकीदा गुजारिए। जिंदगी दा उम्र दा जवानी दा तकाजा है, इसकी हिफाजत कीजिए। और अगर अल्लाह ना करे कदे कोई गुनाह हो जाए, बेनमाज बन जाओ या नमाज की कुताही हो जाए, कोई कमी कुताही जिंदगी च हो जाए तो फौरन अपने रब की तरफ बढ़िए और तोबा कीजिए। अल्लाह फरमांदे बंदे असी ते तेरी जवानी की तोबा नू भी बड़ा पसंद करते हैं। शर्मिंदा होके आंसू ते बहा, एक आंसू बहाएगा मैं एक आंसू दे नाल जहन्नम दी सारी अग तेरे ते हराम कर दिया। सहीह बुखारी है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जेड़ा नौजवान तन्हाई दे अंदर अपने रब दे सामने रो पिया, ओदी अख दे अंदरों एक पानी दा कतरा गिर गया। महबूब ने फरमाया अल्लाह क़यामत नूं ऐसे नौजवान नूं भी अपने अरश दा साया अता करे। और जेड़ा बंदा गुनाहां ते नदामत इख्तियार करके, शर्मिंदगी इख्तियार करके रब दे सामने झुक जाए, मुआफी मांग ले, अल्लाह फरमांदे बंदे सिर्फ तेरे गुनाह ही मुआफ नहीं करांगा, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया असी तेरे गुनाहां नूं भी नेकियां तब्दील कर दिया। इस जिंदगी दी कदर, जवानी दे लम्हात दी कदर। और फिर जवानी तो आके इंसान जो बुढ़ापे अंदर दाखिल होता है, बुजुर्गो इंतहाई मोहताज तरीन जिंदगी है।
अल्लाह ने सफेद बाल अता कीते ने, इन बालों की कदर कीजिए, क़यामत नूं रब दी जात सवाल करेगी। और अगर बुढ़ापे अंदर रब दी इताअत अंदर जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह शान और मुकाम अता करेगा। जामे तिरमिज़ी अंदर हदीस है, मेरे और तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह दी इबादत कर दे जवानी तो बुढ़ापे अंदर पहुंच गया, हत्ता कि ओदे बाल स्याह तो सफेद हो गए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन ओदा हर सफेद बाल नूर बन जाएगा, बाल चमक रहा होएगा, बाल अंदरों रोशनी निकल रही होएगी। ये रोशनी क्या सी? जामे तिरमिज़ी दी शरह अंदर इमाम अब्दुर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे अल्फाज लिखे ने। इमाम अब्दुर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जेड़े बंदे ने अल्लाह दी इताअत अंदर इबादत अंदर जिंदगी गुजारी, हत्ता के जवानी तो बुढ़ापे अंदर पहुंच गया, बाल सफेद हो गए, अल्लाह हर बाल नूं नबी पाक ने फरमाया रोशन कर देगा। ये रोशनी कैसी है? इमाम साहब फरमाते ने, क़यामत वाले दिन हर बंदे नूं नूर दी जरूरत होएगी। जो क़यामत दे अंधेरे सामने आणगे, हर बंदे नूं नूर दी रोशनी दी जरूरत होएगी। बिलखसूस पुल सिरात ते नूर दी जरूरत पड़ेगी। पुल सिरात एक इंतहाई खतरनाक तरीन पुल है, जिसनूं जहन्नम दी पुशत ते रखा जाएगा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, यह पुल जहन्नम दी पुश्त ते नस्ब किया जाएगा, इस तो गुजरे बगैर जन्नत अंदर बंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। इस पुल की तरफ जो जाना है, इंतहाई अंधेरा इस पुल ते होएगा, ते नबी पाक ने फरमाया इस ते फिसलन भी होएगी। ये पुल जड़ा है तलवार दी जनाबे अली धार दी तरह, जिस तरह ब्लेड होंदा है, फरमाया तलवार दी काट दी तरह तेज होएगा ते बाल दी तरह बरीक होएगा। इस कदर होएगा जिवें तलवार तेज होंदी है, जिस तरह ब्लेड तेज होंदा होवे, इस तरह तलवार दी काट दी तरह होएगा तेज। और नबी पाक ने फरमाया बाल दी तरह बरीक होएगा, ते हर बंदा इहदे ऊपरों गुजर के फिर ही जन्नत अंदर जाएगा। फरमाया इस ते अंधेरा भी होएगा, ते जिन्हें जवानी तो लेके बुढ़ापे तक पहुंच गया है ते इबादत इताअत अंदर जिंदगी गुजारी, ये बाल सफेद हो गए, अल्लाह इन्हां हर बाल दे बदले नूर अता करेगा। ये नूर चमकेगा ते इस नूर दी रोशनी अंदर बंदा पुल सिरात दा पुल पार कर जाएगा। क़यामत नूं अल्लाह इस उम्र दे बदले अंदर भी कदर करके अजर अता फरमाएगा, रोशनी ते नूर अता फरमाएगा। बल्कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदियां दे नेक अमाल नूं भी नूर बना देगा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जितना नूर बढ़ेगा उतनी तेजी दे नाल बंदा जल्दी अपने क़यामत वाले दिन दे मराहल तय कर जाएगा। जिस कदर जिदे पास नूर ज्यादा होएगा, उस कदर तेजी दे नाल पुल सिरात तो क्रॉस हो जाएगा। बल्कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, कुछ खुश नसीब दे ऐसे भी होंगे जेड़े बिजली दी चमक दी तरह पुल सिरात तो गुजर जाएंगे, कुछ इस तरह होंगे जेड़े हवा दी तेजी नाल गुजरनगे, कुछ बादलों की रफ्तार के बराबर गुजरनगे, कुछ समंदर दियां लहरां दी तेजी के बराबर गुजर जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जिस नूर की जरूरत है उन अंदर नमाज भी नूर है। फरमाया नमाज की हिफाजत करना, नमाज क़यामत वाले दिन नूर बन जाएगी, रोशनी बन जाएगी, बुरहान बन जाएगी, दलील बन जाएगी। ये नमाज का नूर जड़ा कबर अंदर भी अंधेरा है, उत्थे भी काम आएगा। अल्लाह दे बंदो नमाज की हिफाजत किया करो। फजर ते जोर ते असर मगरिब इशा बस चंद मिनट ही होंदे ने, सुबह नूं 10-15 मिनट निकाल के फजर अदा की दी है। दोपहर के वक्त मैं मनना थोड़ी मसरूफियत है, मुलाजमत है, लेकिन याद रखना मुलाजमत आरजी है, क़यामत वाले दिन का मामला आरजी नहीं है। वक्त निकालिए, नमाज की हिफाजत कीजिए, असर से मगरब ते इशा की हिफाजत कीजिए, कब्र अंदर भी नमाज नूर बन जाएगी। क़यामत वाले दिन ए सफेद बाल भी नूर बननगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा इस्लाम ते अमल करदे करदे बूढ़ा हो गया, क़यामत वाले दिन सफेद बाल जड़े ने ये नूर भी बननगे। दूसरी हदीस नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह हर सफेद बाल दे बदले अंदर एक नेकी भी अता करेगा। अल्लाह हर सफेद बाल दे बदले अंदर एक गुनाह भी मुआफ करेगा। अल्लाह हर सफेद बाल दे बदले अंदर जन्नत अंदर दर्जा भी बुलंद कर देगा। ते इन सफेद बालों की रब भी कदर करता है। जवानों तुसी भी कदर कीता करो। बाप दे सफेद बाल आ जान ते हया कीता कर। बाप दा हुक्म हर उम्र अंदर ही मनना फर्ज लाजम जरूरी है। बिलखसूस उदों हया ज्यादा की दी है जो बाप दी दाढ़ी अंदर या सार अंदर बाल सफेद आ जावन। हदीस सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने 3 लोगों की कदर की थी उसने मैं रब की कदर की है।
अल्लाह फरमाते ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आंदे ने जिन्हें तिन्ना लोगों की तज़ीम की उन्हें मैं रब की तज़ीम की है। सब तो पहले नंबर ते नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा इस्लाम ते इताअत वाली इबादत वाली जिंदगी गुजारदा रहा, हत्ता के ओदे जनाब अली दाढ़ी अंदर या सर अंदर कोई बाल सफेद आ गए, फरमाया जिसने सफेद बालों का हया किया उन्हें मैं रब का हया किया। और दूसरे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया, जिस बंदे ने किसी कुरान दे कारी दी, किसी आलिम दी, कुरान जानने वाले दी कदर की उन्हें मैं रब दी कदर की है। तीसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे ने आदल जनाब अली इंसाफ करने वाले ते अदल करने वाले बादशाह दी तज़ीम की उन्हें मैं रब दी तज़ीम की है। मैं रब दा हया कीता वे, इन सफेद बालों दा हया की है। बुढ़ापे अंदर जाने तो पहले पहले जवानों अपनी जवानी दी कदर की है, बूढ़ियों बुढ़ापे अंदर हो अपने बुढ़ापे दी कदर की है। क़यामत वाले दिन इस उम्र दे बारे हिसाब होएगा, सवाल होएगा, इस उम्र नूं कदर दी निगाह ना देखी है, वरना क़यामत वाले दिन दा मामला इंतहाई पुरखतर हो जाएगा। जेड़ा बंदा बुढ़ापे अंदर जाके भी गुनाह ना छोड़े, जेड़ा बुढ़ापे अंदर जाके भी रब दी नाफरमानी ना छोड़े, इंतहाई खतरनाक तरीन मामला उस बंदे वास्ते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह तबारक व तआला तीन तरह दे लोगों की तरफ नजरे रहमत ना नहीं वेखणगे। अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने कलाम भी नहीं करनगे, अल्लाह उन्होंने गुनाहों तो पाक भी नहीं करनगे, दर्दनाक अजाब अंदर दाखिल किया जाएगा। सब तो पहले नंबर ते नबी पाक ने फरमाया, जिस बंदे नूं रब ने इतनी उम्र अता की कि बुढ़ापे अंदर पहुंच गया वे, फिर भी जिना कर रहा वे, फिर भी गुनाह कर रहा वे, एदियां नजरां फिर भी जिना वल ने, एदा जनाब अली नफ्स फिर भी जिना ते राग़ब है। नबी पाक ने फरमाया, बूढ़ा जानी क़यामत नूं अल्लाह इहदे नाल कलाम नहीं करनगे, नजरे रहमत ना नहीं वेखणगे, अल्लाह इस नूं गुनाहां तो पाक नहीं करनगे, इनू जहन्नम दी भड़कदी अग अंदर सुट दिता जाएगा। दूसरे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया, मुतकब्बिर फकीर उसनू भी क़यामत वाले दिन अल्लाह नजरे रहमत ना नहीं वेखणगे, ना अल्लाह उहदे नाल कलाम करनगे, ना अल्लाह उसनू गुनाहां तो पाक करनगे, ओनू भी जहन्नम अंदर फेंक दिता जाएगा। तीसरे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया, झूठा बादशाह, जेड़ा बादशाह वे बादशाह दी कुर्सी ते बैठ के झूठ बोल रहा वे, नबी पाक ने फरमाया उसनू भी क़यामत नूं अल्लाह नजरे रहमत ना नहीं वेखणगे, ना अल्लाह गुनाहां तो पाक करनगे, ना अल्लाह तबारक व तआला उहदे नाल कलाम करनगे। इन्हां तिन्हां लोगां नूं क़यामत वाले दिन अल्लाह इतने गुस्से दे नाल क्यों मुआमला करनगे? इसकी वजह की है? मुहद्दिसीन इकराम फरमांदे ने, इसकी वजह ए वे जो बंदा बुढ़ापे अंदर पहुंच गया, असाब भी कमजोर हो गए ने, जिस्म भी लागर हो गया वे, ये फिर भी जिना कर रहा वे, हालांकि एदी फितरत दे खिलाफ है, एदे असाब अंदर कुवत भी कोई नहीं, फिर भी गुनाह ते डट गया वे, ए जनाब अली ए अपनी असल दे खिलाफ, अपनी शान दे खिलाफ कम कर रहा वे, अल्लाह इससे ज्यादा गुस्सा होणगे। दूसरे नंबर ते मुतकब्बर फकीर है, हालांकि फकीर दा जेड़ा पेशा है ओनू जेब नहीं दिंदा कि वह तकब्बुर करे, फिर भी नाले मंगदा है, नाले फकीरी कर रहा वे, नाले मंगते नाले तकब्बुर कर रहा वे। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह क़यामत नूं इस ते भी गुस्से होणगे, इस ते तकब्बुर करने दी वजह तो। और तीसरे नंबर ते जेड़ा बादशाह वे ओनू केड़ी जरूरत है झूठ बोलण दी? सारी जनाब अली राया ओदे तहत है, मालो दौलत ओदे पास है, नौकर चाकर ओदे कोल ने, फिर भी झूठ बोलदा वे। क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला झूठे बादशाह दे नाल भी सख्त तरीन नाराजगी दा मुआमला करनगे। अपनी जिंदगी दी, अपनी जवानी दी कदर कीजिए। ये जिंदगी उम्र मुस्तआर दे तौर ते मेरे और तुहाडे पास मौजूद है। क़यामत नूं अल्लाह दे बारे सवाल करनगे, क़यामत नूं इहदे बारे पुछ होएगी। इस जिंदगी दे एक एक लम्हे दी कदर कीजिए, एक एक लम्हा रब दी इताअत अंदर गुजारी है, रसूलुल्लाह दी इताअत अंदर गुजारी है। अपनी जिंदगी अंदर नमाज दा मामला चेक कीजिए, ज़कात दा मामला चेक कीजिए, लोगों दे नाल रिश्तेदारां नाल लेन देन दा मामला चेक कीजिए, रिश्तेदारां दे नाल सिला रहमी दा मामला चेक कीजिए, अपनी जिंदगी दे अंदर जिक्र अज़कार चेक कीजिए। क़यामत वाले दिन अल्लाह इस जिंदगी दा हिसाब करनगे, ते जे रब दी इताअत अंदर गुजारोगे अल्लाह बड़ी कदर करेगा। हदीस सुन लीजिए, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस कदर जिंदगी दे एक एक लम्हे दी कदर करनगे। नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा सौण वास्ते बिस्तर ते आंदा वे 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़दा वे, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा वे, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़दा वे, ते 100 दा जनाब अली अदद पूरा करने वास्ते वो पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।
नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला क़यामत नूं फरमाणगे बंदिया तू थकावट दे बावजूद बिस्तर ते आके भी इस वक्त अंदर भी मैनू याद कीता होवे, मैं अल्लाह ने तेरे जुमलियां दी जिक्र दी इतनी कदर की है, तू 100 मरतबा पढ़िया आज हिसाब दे मामले अंदर तराजू दे अंदर मैं इस ते बदले अंदर 1000 नेकी तेनू अता करांगा, इस 100 नूं मैं 1000 दी शक्ल दे अंदर अपने पास कबूल कर लांगा। अल्लाह दी जात कदरदान है, कदर कीजिए अपने अमाल दी। क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला एक एक जिंदगी दे मिनट ते लम्हे दी कदर करेगा। दूसरा अमल सुन लीजिए और बात नूं खत्म करने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा अपने घर तो चले आवे ते एक अपने मुसलमान भाई नूं मिलने वास्ते जा रहा होवे ते रास्ते अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते नूं इंसानी शक्लो सूरत अंदर भेज दिता होवे। उस फरिश्ते ने उस बंदे को सवाल किया अल्लाह दे बंदे तू किधर जा रहा है? कहने लगा मैं फलां बस्ती अंदर जा रहा हूं, फलां बंदे नाल मुलाकात करन जा रहा हूं। वो फरिश्ता जड़ा इंसानी शक्ल अंदर आया हुए वो कहने लगा क्या तेन उस बंदे नाल कोई लेन देन का मामला आवे, कोई कर्ज का मामला आवे? कहने लगा नहीं कोई कर्ज का लेन देन नहीं, कोई दुनियावी मामला नहीं, रिश्ते का मामला नहीं, रिश्ते का भी कोई मामला नहीं। फिर तू वक्त निकाल के अपनी जिंदगी दे कीमती तरीन लम्हात निकाल के ओदे वल सफर करके क्यों जा रहा हूं? कहने लगा अल्लाह दा प्यारा बंदा है, मैं रब दी रज़ा वास्ते उसने मुलाकात करन जा रहा हूं। ए फरिश्ता कहने लगा ए अल्लाह दे बंदे सुन ले, जे तू अपनी जिंदगी दे लम्हात नूं रब वास्ते गुजार रहा है ते मैं इंसान नहीं, मैं रब दा भेजा फरिश्ता वां, इंसानी शक्ल अंदर आया वां। ते रब ने फरमाया इस बंदे नूं कह दो जे इनू मेरे बंदे नाल रब वास्ते मुहब्बत है ते वक्त निकाल के उहदे नाल मुलाकात लई जा रहा है ते मैं रब भी इस नाल मुहब्बत करना वां। अल्लाह उस बंदे नाल मुहब्बत करदा जड़ा अल्लाह दे बंदे ना अल्लाह दी रज़ा लई मुहब्बत करके जिंदगी दे औकात दे अंदर ओदे नाल मुलाकात ली जावे ते जिदे नाल रब दी जात मुहब्बत कर ले ओदी शान मुकाम की है। सहीह बुखारी अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिदे नाल रब तआला दी जात मुहब्बत कर ले अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम नु बुलांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने जिब्रील जी अल्लाह जी फरमाया मैनू फलां बंदे नाल मुहब्बत हो गई है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानां ते ऐलान करदे ने ए अल्लाह दे फरिश्तों फलां बंदे दे नाल रब तआला दी जात नूं मुहब्बत हो गई है। अल्लाह दे सारे फरिश्ते भी उस बंदे नाल मुहब्बत करदे ने और अल्लाह दे फरिश्तियां दी मुहब्बत की है। अल्लाह दे फरिश्ते अल्लाह दे कोलों उस बंदे दी मगफरत दी दुआ करदे ने, बख्शिश दी दुआ करदे ने, दर्जात दी बुलंदी दी दुआ करदे ने। और जेड़ा बंदा दूसरे मुसलमान ना रब दी रज़ा लई मुहब्बत करे, वक्त निकाले, उस नाल मुलाकात करे, अल्लाह दे नेक बंदे दा कभी खाने दा इहतमाम है, कभी उस नाल रब दी रज़ा लई मुहब्बत है, मुलाकात है कि रब राजी हो जाए, क़यामत दा दिन होएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन फरमानगे ऐनल मुतहाब्बूना फी जलालिही, मैं रब दी जात वास्ते आपस अंदर मुहब्बत करने वाले किधर ने, उन्होंने लियांदा जाए। महबूब ने फरमाया जो इन्हां लोगों नूं लियांदा जाएगा अल्लाह तबारक व तआला अपने करीब नूर दे मिंबर लगवाणगे और अल्लाह इन्हां लोगों नूं उन्हां मिंबरां ते बिठाणगे। जो नूर दे मिंबरां ते बैठणगे इन्हां नूं देख करके अंबिया भी, सिद्दीकीन भी, शुहदा भी फख्र करनगे और रब फरमाएगा मेरी जात वास्ते आपस अंदर मुहब्बत करने वालियां नूं मैं शान अता कीता है। अंबिया दा शान उस तो भी ऊंचा होएगा, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन दा शान उस तो भी बहुत बुलंदो बाला है। लेकिन इन्हां दा मुकाम यह है कि इन्हां नूं देख करके अंबिया और सिद्दीकीन भी फख्र करनगे। अल्लाह दे बंदो अपनी जिंदगी दी कदर कीजिए, क़यामत वाले दिन इसके बारे हिसाब होएगा। बिलखुसूस अपनी जवानी दी कदर कीजिए, इताअत इलाही अंदर, इताअत रसूल अंदर, इबादत अंदर, जिक्र अज़कार दे अंदर गुजारिए, गुनाह तो दूर बचिए, बाकी गुनाह तो नफरत कीजिए, नेकी दी मोहब्बत मैं और तुसी अपने दिल अंदर पैदा कीजिए। नमाज दी पाबंदी क़यामत दे हिसाब अंदर अव्वलु मा युहासबु बिही यौमल क़ियामा अस्सलात, सब तो पहला सवाल नमाज का होएगा। बता जो जिंदगी अता की थी, जो जवानी अता की थी, नमाज पढ़ के आया है या नहीं आया? नमाज का मामला इंतहाई हसास है। और जवानों क़यामत वाले दिन हकूकुल इबाद का मामला भी इंतहाई हसास है। अगर जवानी है, जवानी दे बलबोते ते किसी रिश्तेदार ते, किसी बहन भाई ते, किसी मोहल्लेदार ते, किसी इंसान ते जुल्म ज्यादती ना करना। मैं मानना तेरे अंदर असाबी कुव्वत है, तेरे हाथ का जोर है, तेरे जनाब अली जोरे बाजू अंदर बड़ी कुव्वत मौजूद है,
बड़ा जोर है, जोर बाजू तेरे पास मौजूद है, लेकिन कभी किसी तो जुल्म ना करना। क़यामत वाले दिन एक एक अमल दा सवाल होएगा, मैं और तुसी फैसला खुद करना है कि असी कैसी जिंदगी गुजारांगे, अपने हिसाब दी कैसी तैयारी करांगे। और कभी सैयदना अनस फरमाया करदे सन, कभी छोटी नेकी नू छोटे समझ के छोड़ना मत, और कभी छोटे गुनाह नू छोटा समझ के करना मत। जिसनू छोटा गुनाह समझ के करोगे, मामूली समझ के करोगे, ये मामूली मामूली गुनाह मिल करके क़यामत वाले दिन हलाकत दा सबब बननगे। और जिन्हां नेकियां नू छोटा समझ के छोड़ोगे ना, ये छोटियां छोटियां नेकियां मिल के क़यामत नू निजात दा सबब बननगियां। अल्लाह को दुआ है, अल्लाह मेरी और तुहाडी इस्लाह फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।